तो हेलो गाइस, वेलकम बैक एक और नए वीडियो के साथ, लर्निंग वीडियो में। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोग बढ़िया होगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड लर्निंग पर्पस। वी आर नॉट एडवाइज टू एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विदाउट ट्रेडिंग नॉलेज। नॉलेज तो एक्सपीरियंस आ ही जाएगा। ठीक है गाइस। तो गाइस, आप यहाँ पे जो देख रहे हो वो है हाउ टू ट्रेड। ये इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, बट हाउ टू अंडरस्टैंड या फिर हाउ टू ट्रेड। ओके, कैंडलस्टिक्स पैटर्न ऑफ कोड एंड रेंजिंग मार्केट्स। ओके, तो पहले देखो तीन चीज होती है मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड। एक अप ट्रेंड, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड, ठीक है, ये हम सब समझते हैं। ठीक है, और अब रेंज मार्केट को समझते हैं। ठीक है, अब रेंज मार्केट में जो अभी तक आपने देखा है या जानते हैं, वो ऐसा होता है कि हमने यहाँ पे ऐसा रेंज बना लिया। ठीक है, अब ये जिधर का ब्रेकआउट होगा, ठीक है, तो हम उधर का कैप्चर करेंगे, या फिर इधर का ब्रेकआउट हुआ हम इधर का कैप्चर करेंगे। तो गाइस, ये जो स्ट्रक्चर्स बना है ना मार्केट का, ये जो स्ट्रक्चर्स बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर्स ही ये कोड से बना हुआ है। ठीक है, ये पैटर्न के कोड से, ये कैंडलस्टिक के पैटर्न के कोड से ही बना हुआ है। बस समझने की देरी है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये जो कोड है ना, ये इसी में ही मार्केट स्ट्रक्चर्स में है। तभी हम लोग पैटर्न्स का यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ट पैटर्न्स। ओके, जिसको हम लोग चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं। ओके, ये ऐसे ही होता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख लो हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक पैटर्न ऑफ कोड एंड रेंजिंग मार्केट्स, रेंजिंग मार्केट स्ट्रक्चर्स पे। ठीक है, ये कोड है आपका। ओके, ये कोड है, कैंडलस्टिक पैटर्न का कोड है। ओके, तो यहाँ पे अभी आपको देख रहे हो, तो यहाँ पे चार कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस पैटर्न्स को आप अपने आंखों में बसा लो। ओके, और इस सारे पैटर्न्स को, दो, ये तीन, ये चार और ये पांच, अब इस स्ट्रक्चर्स में देखते हैं। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे अगर देखोगे तो जैसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपका अप ट्रेंड आया। ठीक है, अप ट्रेंड, सॉरी ट्रेंड नहीं, एक मूव आया। आपने देखा होगा मार्केट काफी लंबी लंबी कैंडल्स बनाती है, मूव बनाती है, तो थोड़ी देर बाद वो ठंडी हो जाती है, फिर रेंज करने लगती है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक मूव आया, उसके बाद एक रेंज, रेंज कर रही है यहाँ पे मार्केट। ठीक है, यहाँ पे एक रेंज करती है, फिर ब्रेकआउट करती है थोड़ा सा, फिर ऊपर जाती है। ओके, तो अब ये रेंजिंग, जो मार्केट जो रेंजिंग किया है मार्केट ने, ये होता कैसे है? ये एक मूव के बाद होता है। ठीक है, एक मूव के बाद होता है। ये मैंने अप साइड का बताया है। ठीक है, अप साइड का बताया है। अब डाउन टाइम, डाउन साइड का भी सेम ऐसे ही होगा, मगर स्ट्रक्चर्स बस ये ऊपर की ओर जा रहा है। स्ट्रक्चर्स पहले नीचे की ओर आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। पहले डाउन आएगा, और डाउन डाउन साइड ट्रेंड में क्या होगा, डाउन मार्केट आएगी, डाउन मार्केट आएगी, और इसी तरीके से वो रेंज बनाते हुए ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, फिर वो गिरती है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो मैंने अप साइड का बनाया है। ठीक है, डाउन का आप देख लेना, या फिर अगर आप बताओगे तो हम बना देंगे उस पर भी वीडियो। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, इसको फील करना और समझना है। एक मूव आया, उसके बाद वो रेंज कर रहा है। अब ये रेंज तो ठीक है, नॉर्मल बेस पे ठीक है कि हमने ये रेंज देखा। ठीक है, और ये रेंज पे ऐसे मार्क करके बैठ गए। ठीक है, और गाइस, इस रेंज पे मार्क करके बैठ गए, अभी तक आपने सुना होगा, और उसके बाद ये ब्रेकआउट होने के बाद आप ट्रेड लेना प्रेफर करते हो। ओके, ऐसा होता है। मगर अगर हम इस ब्रेकआउट होने से पहले मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेड लगाने का रिस्क की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस रिस्क को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये पैटर्न्स जो होते हैं ना, ये रेंजिंग पैटर्न्स है। ठीक है, तो अब इस रेंजिंग पैटर्न्स में आपने देखा होगा, अभी ये देख रहे हो आप, ठीक है, ये पैटर्न्स देख रहे हो, वही पैटर्न्स यहाँ पे इसके अंदर बने हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको कुछ पहले से दिख रहा होगा। मैंने अभी यहाँ पे बनाया हुआ है, तो अगर आप देखोगे तो एक मूव आया है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर एक रेड कैंडल आती है और दो ग्रीन आती है, और फिर देखोगे एक ग्रीन आ जाती है। तो ये जो पैटर्न्स बना ना, ये पैटर्न्स यहाँ पे
ये रहा। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेड आती है, ठीक है, रेड ग्रीन, सॉरी रेड रेड और ग्रीन, ठीक है, और फिर रेड आता है। तो ये पैटर्न्स कहीं नहीं बना हुआ है, ठीक है। मगर इसी के बाद अगर आप देखोगे ये पैटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। कौन सा पैटर्न है? ये सेकंड वाला, ठीक है। अब ये सेकंड वाला पैटर्न देखने के बाद अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक पैटर्न और दिखेगा, वो ये दिख रहा है, ठीक है। और उसी चीज में अगर आप यहाँ पे देखोगे ये पैटर्न ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पे देखोगे तो ये पैटर्न्स ये है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है, एक कैंडल ऐसे बनी हुई है और यहाँ पे कैंडल ऐसे बनी हुई है। इट इज अ नॉट मैटर, आपको यहाँ पे कोड पहचानना है। वो कैसा कोड है? ग्रीन रेड 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 एंड ग्रीन, दैट्स इट, इज ग्रीन। अब मार्केट के हिसाब से अगर सोचूं तो ये एरिया है, ठीक है। अब जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से देखते हैं तो ये एक एरिया है। अभी आप पैटर्न समझ गए, ठीक है। ये पैटर्न्स बने हुए कैंडल स्टिक के। अब पैटर्न्स में एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये पूरा एरिया बना, अब हालांकि प्रीवियस के लेवल्स भी लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब ये ड्राइंग मैंने बनाई है तो फिर ये ड्राइंग में नहीं है, ठीक है। तो ये आपके एरिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा लिक्विड एरिया कर दिया, ठीक है। पूरा लिक्विडिटी इस हैमर ने ले लिया और उसके बाद मार्केट ने अपने आप को चेंज कर दिया, और यहाँ तक ये पूरा रेंज मार्केट है, ठीक है। ये रेंज मार्केट है और यही पैटर्न्स बने हुए हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात ये है कि अभी तक हमने ऐसे मार्क करा और यहाँ से तोड़ दिया, और यहाँ के लास्ट पैटर्न को देख के हम प्रिडिक्शन बना सकते हैं इस कैंडल्स पे। अब इस कैंडल का बनने का रीजन क्या है? एक तो ये पैटर्न से हमने समझा, दूसरा ये सपोर्ट था, ये पूरे एरिया को लिक्विड करता है और निकल जाता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे उसी जगह पे अभी तक ये सपोर्ट बना हुआ था, राइट। अभी तक ये सपोर्ट था, ठीक है। और यहाँ पे लिक्विडिटीज थी, ठीक है, जो यहाँ पे निकली निकली, ठीक है। अब उसी के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था, ठीक है। एक फेयर वैल्यू गैप भी होता है और उसी के अंदर एक जोन होता है अंदर बीच में, जो है प्राइमरी और पावरफुल जोन। और उस जोन्स में आप देखोगे ये जोन है, एक ये जोन होता है, एक ये जोन होता है बीच में, ठीक है। ये बीच की जो मिड लाइन होती है, इन दोनों के बीच में एक जोन होता है, ठीक है। वो जोन को यहाँ पे टच करता है, और ये वाला जो जोन होता है ना, ये काफी हाई लेवल्स के होते हैं, हाई पावर्स होते हैं। तो आप यहाँ पे अब देखोगे तो यहाँ से एक मूव देखने को मिलता है, और ये है मार्केट का स्ट्रक्चर्स, जो कि मैंने आपको पैटर्न्स को साथ साथ लेके एक स्ट्रक्चर्स में बता दिया, इस पैटर्न्स को ही स्ट्रक्चर्स में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। और वहीं पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, ब्रेकआउट, ठीक है, और लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, अगर यहाँ पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक भी होता तो भी वो यही काम कर लेता, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स जो रेंज में आते हैं, पूरा स्ट्रक्चर्स, ब्रेकआउट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फेयर वैल्यू गैप्स, एवरीथिंग, सब कुछ इसी में मिल गया। ये आई होप आपको समझ में आया होगा, शॉर्ट में है, शॉर्ट में समझाया है, बट आई होप आप समझो, इसको अच्छे से समझो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पैटर्न्स को इंक्लूड करो, और मैं आपको बता देता हूँ, ये बैनरी, ठीक है, स्टॉक मार्केट, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट, ठीक है, और क्रिप्टो मार्केट, हर जगह आप काम करता है, फुल टेस्टेड है, ठीक है। और आपको ट्रेड कैसे लेना है वो समझ लेते हैं, ठीक है। आपको ये तीन कैंडल्स देखो, आप इस कैंडल्स पे आप जा सकते हो। ये बैनरी में ज्यादा काम करता है, ठीक है। और बैनरी वालों के लिए मैं एक चीज और बता दूं भाई, बैनरी को थोड़ा सा हल्का हल्का करके ड्रॉप करो। देखो मैं हर्ट नहीं करना चाहता या कुछ भी नहीं करना चाहता, बट मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करना करो, बैनरी ट्रेडिंग को, ठीक है। जो लोग बैनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं भी करता था पहले, बहुत जानता था, आप लोग जानते हो जो लोग पुराने लोग हैं, ठीक है। तो मैं भी आप लोग से थोड़ा सा बस कह रहा हूँ कि बैनरी ट्रेडिंग से थोड़ा
दूर होने की कोशिश करो। ओके, ठीक है, आप स्टॉक करो, ठीक है, फॉरेक्स कर लो, ठीक है, और क्या कहते हैं, क्रिप्टो कर लो। अगर आप ये सब चीज की लर्निंग चाहिए तो बोलो, मैं इस पे बनाना चालू कर दूंगा वीडियोस, आपको मिल जाएगी। ओके, तो वहां पे मैं आपको सब चीज सिखा दूंगा, शुरुआत से लेके बाइनरी से लेके, सॉरी, शुरुआत से लेके इन स्टार्टिंग से लेके एंड तक, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ट्रेड क्या लेते हैं, ट्रेड कैसे लेना है, तो आपको ये 3 कैंडल को काउंट करके चौथी कैंडल को प्रिडिक्ट कर लेना है। ठीक है, 3 कैंडल को काउंट करके चौथी कैंडल को प्रिडिक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको 4 कैंडल को प्रिडिक्ट कर सकते हो, फिर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, बाकी ये पैटर्न्स आप पहचान ही रहे हो। ठीक है, सिंपल है ये। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे काउंट करो, और मैं ये चाहता हूँ गाइज ना, ये चीज जाके आप केवल रेंज मार्केट में ढूंढना, ठीक है, और इसको काउंट करना। ठीक है, और प्लीज आके कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये चीज हुआ है कि नहीं। अगर नहीं ढूंढ पाए हो तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा एकदम रियलिटी, आप जिस मार्केट पे कहोगे उस मार्केट में मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी लाइव दिखाऊंगा। स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो, बाइनरी, जहां कहोगे वहां दिखाऊंगा लाइव। मगर मैं चाहता हूं पहले कि आप अपने मन से, अपने मेहनत से इसको जाके रिसर्च करो, सर्च करो और देखो, आपको समझ में आएगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।